एड्रेनालिन की कितनी हमें डोज देनी चाहिए अलग अलग। जैसे मान लो एनाफाइलेक्सिस का कोई व्यक्ति अगर क्लिनिक तुम्हारे से आ जाए इमरजेंसी कंडीशन में, तो जो डोज रहेगी वो कितनी 0.3 से 0.5 मिलीग्राम हम यूज करेंगे। ध्यान रखना इंट्रामस्कुलर हम यूज करेंगे इतनी डोज से, अगर इंट्रावीनस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेटरल थाई में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, और रिपीट करते हैं इसको 5 से 15 मिनट, यानी कि या तो 5 मिनट बाद या 6 मिनट या 10 मिनट, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा पेशेंट की, ठीक है। मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हैं, इनको 3 डोज दे सकते हैं इसको, इतनी, ठीक है। जब मान लो कार्डियक अरेस्ट का कोई पेशेंट आ जाए तो उसको जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी 0.1 मिलीग्राम। इसको हम कितने इंट्रावीनस यूज करेंगे, देखो हम यहाँ पे इंट्रामस्कुलर यूज कर रहे थे और यहाँ पे इंट्रावीनस यूज कर रहे हैं, तो डोज कितनी है यहाँ पे 0.1 मिलीग्राम। इसको हम रिपीट कर सकते हैं यानी कि 3 से 5 मिनट के बाद, ठीक है, 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट पे। अब देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लो, ये थोड़ा सा जरूरी है। जैसे जो एम्पल्स में आता है एड्रेनालिन, तो जो एक एम्पल्स होता है उसमें कितना, एक एम्पल कितना होता है 1 ml का होता है, ठीक है, एड्रेनालिन का जो एक एम्पल मिलेगा इसमें 1 ml का होगा। इस तरह से लिखा होता है इस पे 1/1000, ठीक है। तो कैसे रहता है कि 1 ग्राम जो एड्रेनालिन है वो 1000 ml में क्या है डिसॉल्व है, जो एम्पल्स है तुम्हारा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 1 ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दूं, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1000 मिलीग्राम एड्रेनालिन कितने में डिसॉल्व होता है 1000 ml, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आए, यानी कि 1000 तो ये और ये वाला यहां आ गया, ठीक है। तो 0 से 0 कट गए, तो कितना रह गया, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितना है, यानी कि 1 ml जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मिलीग्राम कितना एड्रेनालिन है, ठीक। अब मुझको कितनी डोज यूज करनी है, जितनी, यानी कि 0.3 मिलीग्राम यूज करनी है। तो मैं क्या करूं 0.3 ml क्या उस एम्पल में से निकालू सॉल्यूशन को, तो उसमें कितनी एड्रेनालिन होगी 0.3 मिलीग्राम, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़ोगे तो मतलब ठीक है। हम अभी और डोज बताएंगे, यानी कि ये तो कार्डियक अरेस्ट का है, आगे इसको मिटाते तो उसको हम अच्छी तौर बताते हैं। एक बार और अगर रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है।